ये गवर्नमेंट कभी भी गिर सकती है। नमस्कार दोस्तों, कांग्रेस के टॉप सोर्सेज से इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। कांग्रेस के टॉप सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस जब चाहे सरकार गिरा सकती है। वहीं इसके साथ ही एक और बड़ी खबर जो सामने आ रही है, बता दे लोकसभा में स्पीकर किसका बनेगा, इसको लेकर जेडीयू ने अपना रुख साफ कर दिया है। जेडीयू लोकसभा में किसको स्पीकर बनाना चाहती है। नीतीश कुमार के करीबी जेडीयू के बड़े नेता ने सामने आकर सब कुछ साफ कर दिया है। बता दें, लोकसभा में इस बार बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। हालांकि सहयोगी दलों को मिलाकर यानी एनडीए की तीसरी बार सरकार बन गई। केंद्र में सरकार गठन के बाद फिर से सियासी हलचल तेज हो गई है। खबरों के मुताबिक कांग्रेस के टॉप सोर्सेज ने बहुत बड़ा दावा किया है। जिस तरह से इस बार किसी को क्लियर मैंडेट नहीं मिला है। कांग्रेस के टॉप सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस जब चाहे सरकार गिरा सकती है। आप एबीपी न्यूज के इस खबर के स्क्रीनशॉट को देख सकते हैं। एबीपी न्यूज ने अपने सोर्सेज से दावा किया है कि कांग्रेस के टॉप सोर्सेज यह दावा कर रहे हैं कि जब चाहे वो सरकार गिरा सकती है। आप एक एक कर ये स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। केंद्र में सरकार गठन के बाद फिर से हलचल तेज हो गई है। दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस के टॉप सोर्सेज का यह कहना है कि उनका दावा है कि जब चाहे सरकार गिरा सकते हैं। अपने इस खबर में एबीपी न्यूज ने कांग्रेस के टॉप सूत्रों का हवाला दिया है। अब कांग्रेस में टॉप पे कौन लोग बैठे हैं, जैसा कि आपको पता है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, सोनिया गांधी है, राहुल गांधी हैं और कई नेता हैं जो कांग्रेस के बड़े ओहदे पर बैठे हुए हैं। अब एबीपी न्यूज ने सीधे सीधे दावा किया है कि कांग्रेस के टॉप सोर्सेज ने यह दावा किया है, जिसमें कांग्रेस के टॉप सोर्सेज का कहना है कि कांग्रेस जब चाहे सरकार गिरा सकती है। अब एबीपी न्यूज के इस खबर के बाद कांग्रेस के टॉप लीडर का भी यानी कांग्रेस अध्यक्ष का भी बड़ा बयान सामने आ गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एएनआई से बातचीत करते हुए कहा कि एनडीए सरकार गलती से बनी हुई है, मोदी जी के पास बहुमत नहीं है। उनका कहना है कि यह अल्पमत की सरकार है जो कभी भी गिर सकती है। एनडीए गवर्नमेंट गलती से बनी हुई है। मोदी जी को एक तो मैंडेट नहीं है और माइनॉरिटी गवर्नमेंट है। ये गवर्नमेंट कभी भी गिर सकती है। अब एबीपी न्यूज के खबर के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान के बाद माना जा सकता है कि राजनीतिक गलियारों में सियासी सरगर्मियां बढ़ सकती है। जैसा कि लगातार सियासी गलियारों से कई तरह की खबरें छन छन कर सामने आ रही हैं। कब क्या हो जाए यह कहना काफी मुश्किल है। लेकिन इन सब खबरों के बीच अब नीतीश कुमार ने जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुला ली है। अब इस बैठक में क्या कोई बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं नीतीश कुमार। बता दे, किंग मेकर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को जिस तरह का मंत्रालय मिला है उसको लेकर विपक्ष काफी हमलावर हो गया था। तेजस्वी यादव ने तो यहाँ तक कह दिया था कि उन्हें तो झुंझुना थमा दिया गया। यह भी कहा गया कि रेल मंत्रालय जेडीयू के कोटे में देने की चर्चा चल रही थी। मदन सहनी ने कहा कि रेलवे मंत्रालय की चर्चा जेडीयू को मिलने की इसलिए हो रही थी क्योंकि यह मंत्रालय बिहार को मिलता रहा है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार, लालू यादव, रामविलास के पास पहले भी यह था। बहरहाल नीतीश कुमार ने 29 जून को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक निर्धारित की है। उल्लेखनीय है कि उपस्थिति लोगों में कैबिनेट मंत्री और जदयू नेता राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह और राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर भी शामिल हो सकते हैं। बैठक की अध्यक्षता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री स्वयं नीतीश कुमार करेंगे। गौरतलब है कि यह बैठक लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद बुलाई गई है। इसके अलावा बैठक के दौरान चुनाव परिणामों के विश्लेषण और 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति सहित विभिन्न विषयों पर भी चर्चा हो सकती है। हालांकि वहीं दूसरी तरफ लोकसभा में स्पीकर पद को लेकर भी काफी गहमा गहमी चल रही है। स्पीकर जेडीयू का होगा या फिर टीडीपी का होगा या फिर भारतीय जनता पार्टी स्पीकर का पद अपने पास रखेगी। इस बात को लेकर लगातार टीवी मीडिया में बहस चल रही है। लेकिन अब जाकर जेडीयू के बड़े नेता केसी त्यागी ने यह साफ कर दिया है कि जेडीयू किसे अध्यक्ष बनाना चाहती है। बता दे, कई रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा था कि किंग मेकर की भूमिका में जेडीयू और टीडीपी है। तो ऐसे में किंग मेकर जेडीयू और टीडीपी अध्यक्ष पद खुद रखना चाहती है। लेकिन अब केसी त्यागी ने, जो नीतीश कुमार के काफी करीबी हैं, उन्होंने यह साफ कर दिया है कि किसका अध्यक्ष होगा
केसी त्यागी ने विपक्ष के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी जिसमें कहा गया था कि भाजपा नेता को लोकसभा अध्यक्ष नहीं बनाया जाना चाहिए। अब इस पर जेडीयू के नेता केसी त्यागी की प्रतिक्रिया सामने आ गई है। उनका कहना है कि सत्ता में जो सबसे बड़ी पार्टी होती है, अध्यक्ष हमेशा उसी का होता है, क्योंकि गठबंधन दलों में उसकी संख्या सबसे अधिक होती है। अब माना जा सकता है कि केसी त्यागी के इस बयान से यह साफ हो गया कि जेडीयू ने अध्यक्ष पद की मांग नहीं की है। और लोकसभा में किसका अध्यक्ष बनेगा यह तो आने वाले समय में सब कुछ साफ हो जाएगा। लेकिन लोकसभा में बहुमत नहीं मिलने के बाद आरएसएस के प्रमुख के बाद अब आरएसएस के इंद्रेश ने भी भारतीय जनता पार्टी को अहंकारी बता दिया है। अब इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस ने कहा कि बबूल का बीज बोकर कैसे उम्मीद करते हैं कि आम का फल मिलेगा। बता दे, आरएसएस के नेता इंद्रेश कुमार के एक बयान को लेकर काफी चर्चा हो रही है, जिससे राजनीतिक हलचल मची हुई है। वहीं इस मामले पर कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया सामने आ गई है। बता दे, आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि जो पार्टी राम की पूजा करती थी वह अहंकारी हो गई। ऐसे में 2024 के चुनाव में वह सबसे बड़ी पार्टी बन तो गई, लेकिन जो सत्ता उसे अपने अकेले के दम पर यानी पूर्ण बहुमत से मिलनी चाहिए थी, उसे भगवान राम ने अहंकार के कारण रोक दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग राम का विरोध करते थे उनमें से किसी को भी सत्ता नहीं मिली, यहाँ तक कि सभी को मिलाकर दूसरे नंबर पर खड़ा कर दिया गया। उन्होंने कहा कि भक्ति करने वाली पार्टी अहंकारी हो गई, उसे 241 पर ही भगवान ने रोक दिया। अब आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार के इस बयान पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया सामने आ गई है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अहंकार आज दिख रहा है, ये बीज तो आरएसएस ने ही बोए थे। पवन खेड़ा ने कहा कि बबूल का बीज बोकर कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आम का फल मिलेगा। पवन खेड़ा ने कहा कि मोहन भागवत मणिपुर पर कब बोले, वो अब बोल रहे हैं जब पीएम मोदी ने उन्हें अप्रासंगिक बना दिया है। मोहन भागवत जी, कल आपका भाषण सुना, आपका वक्तव्य सुना, पक्ष प्रतिपक्ष के क्या संबंध होने चाहिए उस पे आपकी व्याख्या सुनी, राजनीति में शुचिता पे आपकी चर्चा सुनी। एक बात बताइए, जब आप बबूल के बीज लगा रहे थे तो क्या आम की उम्मीद कर रहे थे? और जब आम के फल नहीं मिले तो क्या माटी को दोष दोगे? ये बीज आप ही ने लगाए हैं। जो आज बबूल का एक वृक्ष है, वृक्षासन लगाता हुआ दिख रहा है, ये आप ही ने लगाया था। अब बोलकर क्या फायदा? अब आप अप्रासंगिक हो चुके हैं मोहन भागवत जी, और आपको अप्रासंगिक किया है आपकी चुप्पी ने, आपको अप्रासंगिक किया है नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने, भारतीय जनता पार्टी ने। अब इस समाज को, इस लोकतंत्र को आपकी आवश्यकता नहीं रही है। आखिरी मौका आया था कि जब भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार संविधान बदलने की बात कर रहे थे, आप तब भी चुप रहे, आप नहीं बोले। अब इस संविधान को, इस लोकतंत्र को और इस समाज को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की या मोहन भागवत जी आपकी आवश्यकता नहीं है। ये अपने आप को, अपनी रक्षा करना, अपने आप को रीबूट करना जानता है, समझता है। ये ताकत उसको संविधान ने दी। आप बोलते हैं, हम सुन लेते हैं, आप बोलिए, हम सुन लेंगे। अगर आप उस वक्त बोलते तो शायद आपकी इस बात को हम सब गंभीरता से लेते। नरेंद्र मोदी आपकी बात को गंभीरता से नहीं लेते हैं, न पहले ली थी, न अब लेंगे। आपको बोलना, आपका स्वागत है, आप बोलते रहिए, लेकिन मैं फिर दोहराता हूं, इस समाज को आपकी आवश्यकता अब नहीं रही, आप अप्रासंगिक हो चुके हैं। बीजेपी पर अप्रत्यक्ष रूप से मोहन भागवत के बयान के बाद अब इंद्रेश कुमार के इस बयानों से कहीं न कहीं सियासी खलबली मचनी शुरू हो गई है। जिस तरह से आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने कहा कि भक्ति करने वाली पार्टी अहंकारी हो गई, उसे 241 पर ही भगवान ने रोक दिया। अब इस बयान को विपक्षी पार्टियों ने लपक लिया है। हालांकि आरएसएस प्रमुख और इंद्रेश कुमार के इस बयान पर बीजेपी के किसी टॉप लीडर की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। बहरहाल आने वाले दिनों में और क्या क्या निकल कर सामने आता है, यह देखना काफी दिलचस्प होगा। बहरहाल आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं, आप अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।